स्थलीय जमीन पर रहने वाले क्या हैं? कशेरुकी जीव हैं। ठीक है, जो पूरी तरीके से लैंड पर आए और लैंड पर सफल हुए, सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। अब तक आपने क्या पढ़ा था? एम्फीबिया। एम्फीबिया भी क्या है? लैंड पर रहते थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए उनको पानी में जाना पड़ता था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नई चीज? ठीक। अब देखिए आगे, इसके बाद रेप्टाइल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में जो ये रहते कहाँ हैं? तो लैंड पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लैंड का मतलब टेरेस्ट्रियल हैं, टेरेस्ट्रियल स्थलीय जीव हैं। कुछ पानी में भी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल। कुछ क्या है? एक्वाटिक हैं, सम एक्वाटिक। कुछ आपके एक्वाटिक का मतलब जलीय हैं। ठीक है, तो स्थलीय जीव भी हैं और पानी में रहने वाले भी। ज्यादातर क्या है? ये टेरेस्ट्रियल हैं। समझ में आ रहा है? बॉडी में कितने पार्ट हैं? 4। हेड, नेक, ट्रंक, टेल। अब तक कितने थे? 3। अब क्या हो गए? 4। तो बॉडी में पार्ट्स जो देखेंगे वो हैं हेड, नेक हो गया, ट्रंक और टेल। ये बॉडी में 4 पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड को देखिए, तो लिजार्ड में सिर होता है, गर्दन होती है, टेल होती है। गर्दन और टेल के बीच का हिस्सा क्या बोला जाता है? ट्रंक। समझ में आया? ठीक, इतने पार्ट हैं। इनकी बॉडी जो है, बॉडी में स्किन कैसी होती है? रेप्टाइल्स की स्किन, तो जो स्किन है, स्किन वो क्या है? ड्राई होती है, ड्राई स्किन है। ठीक है, समझ में आया? और क्या है? केराटिनाइज्ड। स्किन पर खुरदरी होती, थोड़ी सी केराटिन होता है। केराटिन जानते हैं? ऐसे हमारे नाखून किसके बने हैं? केराटिन के। ऐसे लिजार्ड की जो स्किन है, उसकी सरफेस पर जो एपिडर्मिस है, बाहरी लेयर, उसमें क्या होता है? केराटिन। तो बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्किन होती है, ड्राई है और केराटिनाइज्ड स्किन। हाँ, थोरेक्स नहीं बोलेंगे यहाँ। किस में बताइए? आप इंसेक्ट में बोलते हैं वो वर्ड। जो थोरेक्स कह रहे हैं ना, वो इंसेक्ट में आता है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वहां उसको ट्रंक नहीं कहेंगे। देखिए जो नाम दिया गया है ट्रंक, उसको यहाँ के लिए दिया गया है। आप एम्फीबिया में ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, वहां आप इंसेक्ट में उसको ट्रंक नहीं कहेंगे, उसके लिए नाम नहीं होता। वो जो नॉमेनक्लेचर है वो इसका ये है। स्किन कैसी है? ड्राई है। स्किन में ग्लैंड्स नहीं होती हैं। फ्रॉग वाले में अभी आपने पढ़ा, एम्फीबिया में, ओवेचर में, वहां क्या होता है? ग्लैंड्स। स्किन कैसी होती थी? ग्लैंडुलर। लेकिन इनकी स्किन कैसी है? नॉन ग्लैंडुलर। ठीक है, ग्लैंड्स एब्सेंट। इसके बाद देखिए, हार्ट में कितने चैम्बर? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर्ड। ठीक है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट। हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? 4 चैम्बर, वो एक्सेप्शन में है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये पूछा जाता है कि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर का हार्ट है, जबकि ये रेप्टाइल है तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है, मैमल्स के तरीके से। समझ में आ रहा है? और बताएंगे इसके बारे में, रेप्टाइल के बारे में कुछ चीज। अब बताइए बुक में क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन कैसे होगा? लंग्स के द्वारा। कैसे होगा? लंग्स। तो वो सारी चीजें लिखनी नहीं है। रेस्पिरेशन होगा लंग्स से, एक्सक्रीशन किडनी से होगा, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होगा। ठीक है,
तो बाकी इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताना हमको। अब अगर कोई लाइन बुक में छूट रहा हो तो बता दीजिए, मैं उसको समझा देता हूं। पढ़िए, कोई लाइन है इसके अलावा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में पढ़ना हमको चैप्टर। हाँ, फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन, आंतरिक निषेचन है। क्यों? क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं। जो जीव पानी में रहते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो लैंड पर है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। तो लिखेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट है। तो बताइए लार्वा बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। तो पहली बार लार्वा बनना कहां बंद हुआ, यहां से। अब कोई लार्वा नहीं बनेगा। एम्फीबिया तक लार्वा बनता था, टेडपोल। अब कोई लार्वा नहीं बनेगा। मतलब रेप्टिलिया में, एविस में और मैमल्स में कोई लार्वा नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब जगह आपको लार्वा मिल सकता है। और कोई चीज बस फिनिश यहाँ ना। हाँ, ये कैसे हैं, ओविपेरस। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ओविपेरस। और इनके जो अंडे हैं, फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, वो क्या है, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच होता है। जैसे मुर्गी का जो अंडा होता है उसके चारों तरफ क्या है, हार्ड कवरिंग होती है। शेल किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे अंडे को क्लियोडिक एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियोडिक एग्स। ठीक है, तो इतना बहुत है। हाँ, क्या करें। हाँ, क्रोकोडाइल और क्या। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लाइन है, समझाना। देखिए, जो रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप, उसमें से कुछ, सारे नहीं। फॉर एग्जांपल छिपकली, लिजार्ड, और क्या चीज, स्नेक। तो लिजार्ड जो होती है और क्या है, स्नेक, ये अपनी स्किन को, अपनी पूरी स्किन को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। देखे होंगे सांप जो होता है वो अपनी स्किन को क्या कर देता है, गिरा देता है। टाइम टू टाइम गिराता रहता है। क्या कारण है, शेड देयर स्किन। शेड गंदी हो जाती है, स्मार्ट दिखने के लिए। शेड देयर स्किन, इसको बोलते हैं एक डायसिस, एक डायसिस या मोल्टिंग। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, मोल्टिंग और एक डायसिस। ठीक है, इसके लिए नाम यूज किया जाता है। जैसे हम लोग अपने कपड़े क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि जब बड़े होते हैं तो हमारे कपड़े बढ़ते नहीं हैं। बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते ना, गंदे भी हो जाते हैं, पुराने भी हो जाते हैं, साइज भी नहीं बढ़ता है, इसलिए हम बदलते रहते हैं। ऐसे स्नेक और लिजार्ड क्या है, अपनी त्वचा को क्या करते रहते हैं, गिराते रहते हैं, ऊपरी परत को। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जब ग्रोथ होती है, लिजार्ड जब साइज में बढ़ती है, स्नेक साइज में बढ़ता है, तो उस स्पीड से उनकी जो स्किन है उसमें ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो सोचिए जब स्किन में ग्रोथ नहीं हो रही है, हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी स्किन भी तो ग्रो करती है, हमारी चमड़ी भी ग्रो करती है, लेकिन उनकी स्किन उस तरीके से ग्रो नहीं करती है। बॉडी बढ़ रही है, देखिए ये बॉडी है, ये और ये क्या है, स्किन। तो बॉडी का साइज बढ़ रहा, बट स्किन का साइज क्या है, बढ़ नहीं रहा है। तो ऑटोमेटिक स्किन ब्रेक कर जाएगी, नहीं ब्रेक करेगी। अब ब्रेक कर जाएगी तो बॉडी से बाहर गिर जाएगी। दूसरी चीज क्या है, कुछ एक्टोपैरासाइट जो होते हैं, जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसी तरीके से लिजार्ड और स्नेक की जो स्किन है उस पर कुछ बाह्य परजीवी आ जाते हैं। वो तो सब पे होता है, जितने भी एनिमल हैं, हमारे ऊपर कोई परजीवी होगा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो बाह्य परजीवी आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए स्किन को क्या करते रहते हैं, शेड ऑफ करते रहते हैं। क्या करें बताइए। हाँ, हार्ड, ठीक है, हार्ड का मतलब वो केराटिन की है। ठीक है, लेकिन वो स्किन को क्या करते हैं, जैसे आप कहीं जल जाते हैं तो आपकी ऊपरी चमड़ी की लेयर क्या हो जाती है, हटती है, नीचे से नई स्किन आती है। सेम उसी तरीके से नीचे से जब नया स्किन आएगा तो ऊपर वाली लेयर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गिर जाएगी पूरी लेयर। ठीक है, तो हमारे में एक्सीडेंटल होता है,
उनमें ऐसा होता रहता है। ठीक है, हमारे में जब मान लीजिए बर्निंग हुआ, ये कभी कभी नहीं, एक रेगुलर इंटरवल होता है। एक समय बाद ये जैसे बढ़े तो एक समय बाद इनकी स्किन क्या हो जाती है, शेड ऑफ कर जाती है, दोनों में होता है। कभी लिखा तो नहीं, बहुत पहले पढ़े थे कि ये विषैले जैसे कोई स्किन पे विषैले पदार्थ छिड़का हो जाए, वही तो कह रहे हैं। मान लीजिए कोई स्प्रे हो गया, स्किन पे पड़ गया, या स्किन पे कोई परजीवी आ गया, तो हो सकता है स्किन को नुकसान करके बॉडी को ही डैमेज कर सकता है, तो उसको हटाने के लिए स्किन को ही गिरा दिया इन्होंने। हाँ, अरे टाइमिंग तुमने स्प्रे की बात की है, हम परजीवी तो कभी भी अटैक कर सकता है ना, परजीवी तो हमेशा अटैक करते रहते हैं स्किन पर, ऐसा थोड़ी ना होता है एक समय पर ही करते हैं। ठीक, और कोई चीज, ये फिनिश। एग्जाम्पल बुक में लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिए, क्या एग्जाम्पल लिखा है। जोर से बोलिए। डेंटेशन पढ़ना नहीं है ना, हम बताएंगे, पढ़ना भी नहीं। कोई कभी अभी क्वेश्चन खोलूंगा, जितना मैंने बढ़ाया है एक क्वेश्चन हट के देखिएगा तो आप हमको बताइएगा। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, मैं बार बार कहता हूं आपसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, हेमीडैक्टाइलस वॉल लिजार्ड। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, हेमीडैक्टाइलस जो वॉल लिजार्ड होती है, लिजार्ड जो दीवार पर चलती है। ठीक, हाँ। दूसरा एग्जाम्पल कैलियोटस, तीसरा एग्जाम्पल कैमेलियन। ठीक है, कैलियोटस को गिरगिट बोलते हैं। अभी तक हम लोग जानते थे कैमेलियन को गिरगिट बोलते हैं, लेकिन गिरगिट क्या होता है, कैलियोटस होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा जो भी हो। ठीक है, ये गिरगिट है, समझ में आया। हाँ, गार्डन में रहता है, दोनों में कलर चेंज करने की क्षमता है, दोनों अपने बॉडी का कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल में क्या इसमें स्नेक दिया होगा, स्नेक थोड़ी और बताइए। क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल हो गया और एलिगेटर, घड़ियाल जो होता है। इसके बाद स्नेक्स लिखे गए होंगे, तो स्नेक्स को हमको डिटेल नहीं पढ़ना है, स्नेक्स में कुछ जानकारी समझ लीजिए। ठीक है, स्नेक्स जो होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस। ज्यादातर स्नेक क्या है, नॉन पॉइजनस, विषैले नहीं होते हैं। कुछ ही स्नेक क्या होते हैं, विषैले होते हैं। समझ में आया। हाँ, स्नेक में जो है वो नाम है वाइपर हो गया, ठीक, और क्रेट हो गया, कोबरा हो गया, किंग कोबरा, किंग कोबरा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और बचा होगा, सी स्नेक, सी स्नेक समुद्र में जो रहता है, सी स्नेक, ये सब क्या है, पॉइजनस, ये सब जहरीले वाले हैं, सारे स्नेक पॉइजनस हैं। ठीक, इनका साइंटिफिक नेम सबका नहीं जानना है। इसका कोबरा हो गया नाजा, नाजा साइंटिफिक नेम क्या है इसका, नाजा, नाजा। ठीक है, एन कैपिटल एन स्मॉल से रहेगा, जीनस है और स्पीसीज है, कतार, यही तो है। अरे ये इंडियन कोबरा है, ये किंग कोबरा है। ठीक है, कोबरा जो हम लोग कहते हैं वो ये वाला है इंडियन कोबरा, और किंग कोबरा है उसका नाजा हन्ना या नाजा एक नाम इसका और है, नाजा बंगरस, BANGRUS, और नाजा हन्ना HANNAH। ठीक है, ये इनके नाम है। ठीक, समझ में आया। स्नेक में जो यहां तक लिख लिए, बीबी स्नेक हो गया, क्या चीज है, पॉइजनस की बात चल रही है। अब देखिए स्नेक में जो फैंग्स होते हैं, दांत निकाला करिए, जरूरत पड़ने पर निकालिए, अच्छे नहीं लगते हैं। स्नेक में जो फैंग्स होते हैं, फैंग समझते हैं, स्नेक में दांत होते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे पॉइजनस स्नेक ने काटा कि नॉन पॉइजनस ने, कैसे पहचाना जाएगा, अगर शेप से पहचानेंगे, अगर स्किन पर गड्ढे बने हैं इस तरीके से तो ये नॉन पॉइजनस ने काटा हुआ है, और अगर दो दांत आते हैं तो वो क्या है, पॉइजनस ने काटा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पॉइजनस काटता है तो पॉइजनस में जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़ा, उसमें दो दांत आगे की तरफ निकले होते हैं, बड़े होते हैं, वो जहरीले दांत वही हैं।
पॉइजन उन्हीं में बन रहा है, बाकी छोटे दांतों में पॉइजन नहीं बन रहा है। ठीक है, वो जब काटेंगे इस तरीके से तो जैसे निडल सिरिंज से इंजेक्शन को बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, उसी तरीके से उनके जो फैंग्स होते हैं, बड़े वाले दांतों को क्या बोलते हैं? फैंग्स। ठीक है, ये बड़े वाले दांत हैं, उनके अंदर क्या है, एक तरीके से जहर पास आउट होता है, बॉडी में जो पॉइजन बनता है वो पॉइजन इन फैंग्स से होता हुआ बाहर निकलता है, और जब ये बाइट करते हैं तो वो पॉइजन कहाँ चला जाता है? बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये फैंग्स हो गए, ये पॉइजनस टीथ हैं। ये क्या है? पॉइजनस टीथ हो गया। मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, किसका मॉडिफिकेशन है? मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और पॉइजनस ग्लैंड किसके अंदर होगा? वीनम किसके अंदर, जहर किसके अंदर बनेगा? जो स्नेक विसेला होगा। और जहर को बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉइजन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पॉइजन ग्लैंड। वो किसमें होगा? इनमें होगा। ठीक है, तो जो पॉइजन ग्लैंड होती हैं, पॉइजनस ग्लैंड, वो क्या है? किसी ने पैरोटिड ग्लैंड सुना सबने ना? जो लार वाली, हमारे अंदर लार वाली जो ग्रंथियां हैं जो लार बनाती हैं, स्नेक में जो पैरोटिड ग्लैंड है वो मॉडिफाई होकर के क्या बना देती है? पॉइजनस ग्लैंड। तो पॉइजनस ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? ये पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफाई, ये है मॉडिफाइड देखिए, एक बात सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होगी कि हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक, कोशिश की जाएगी आपको कुछ वर्ड हिंदी में बताए जाएं, उसके लिए हमको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी की बुक परचेज करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको कुछ वर्ड हिंदी के हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये कहीं पूरा हिंदी में चले वो संभव नहीं है, क्योंकि फिर वो इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी हिंदी समझना। तो कुछ वर्ड आपको हिंदी वाले बताए जाएंगे, लेकिन आप पढ़ के आइए। अगर आप चाहिए तो इसको पकड़ सकते हैं कैच, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं लिखा। अगर मैं 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूं तो आपकी बुक में 2 पेज में वो खत्म हो जाता है। तो क्या आप 2 पेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं आ सकते हैं? पढ़ सकते हैं ना उसको, उतना तो पढ़ सकते हैं ना। 2 पेज है मान लीजिए, 2 पेज को 1.5 घंटे में समझा रहे हैं हम, बुक में कितना लिखा है? बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, उतना तो किया जा सकता। बाकी वर्ड की टर्मिनोलॉजी हम हिंदी में बताते रहेंगे। अगली बार से समझ में आ रहा है? जैसे रेप्टाइल को सरीसृप बोला जाता है, बताया ना? ठीक, तो पढ़े रहिएगा, वो आगे समझ में आता रहेगा आपको। ये हो गया फिनिश। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है? बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? एव्स, AVES। ठीक है, चिड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो बर्ड्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। साइंस की ब्रांच है जिसमें बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है। एक बर्डमैन थे, एक व्यक्ति हैं डॉक्टर सलीम अली खान, उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उन्होंने चिड़ियों पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया था, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर सलीम खान। समझ में आया? देखिए, इसके बाद बर्ड्स जो होती हैं, हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ रहती हैं बर्ड्स? तो बर्ड्स क्या है? ये टेरेस्ट्रियल होती हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? टेरेस्ट्रियल हैं। लेकिन कुछ बर्ड जो हैं वो क्या हैं? एक्वेटिक होती हैं, पानी में। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन। ठीक है, वो एक्वेटिक है, बाकी सब क्या हैं? टेरेस्ट्रियल हैं। तो टेरेस्ट्रियल होती हैं एंड सम क्या हैं? एक्वेटिक। कुछ वाटर में रहती हैं। ठीक है, पेंगुइन। बर्ड्स में बॉडी में कितने पार्ट वही सेम, बॉडी में 4 पार्ट होंगे। हेड हो गया, नेक, ट्रंक और टेल होता है। ये 4 पार्ट बॉडी में, सेम उसमें भी है सेम इसमें भी, इतना ही। ठीक है,
बर्ड्स की खासियत होती है, बर्ड्स काफी दूर तक देखती हैं, टेलीस्कोपिक विजन होता है बर्ड्स में। छोटे छोटे जो उनको जो दाना जब चुगना होता है हमको नहीं दिखता, उनको दिख जाता है, काफी दूर तक विजन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया इनकी बॉडी के पार्ट। बर्ड क्या होती है? अच्छा एक चीज और, पिछला रेप्टिलिया बताया, ये बर्ड्स बता रहे हैं, दोनों क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड। दोनों क्या हैं? उसमें भी आप ऐड कर लीजिएगा, छूट गया है, यहां लिखना है कोल्ड ब्लडेड, सॉरी वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, वार्म है। वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं? एंडोथर्म्स। क्या बोलते हैं? एंडोथर्म्स, एंडोथर्म्स। और एक नाम इसका और है होमोथर्म्स, होमोथर्म्स, होम्योथर्म्स। ठीक है, होम्योथर्म्स, क्योंकि होम्योस्टेसिस को ये मेंटेन कराते हैं। समतापी, अब तक क्या थे वो सब? असमतापी। ठीक है, तो पहला एनिमल, पहला ग्रुप कौन सा है जो वार्म ब्लडेड का आया? बर्ड्स। इसके बाद क्या आएगा? मैमल्स आएंगे। इनकी जो बॉडी होती है, स्किन बॉडी, जो स्किन है वो क्या है? उस पर फीदर्स होते हैं। ठीक है, स्किन पर क्या होते हैं? छोटे छोटे पंख की तरीके से संरचना होती है, उसको बोलते हैं फीदर। ठीक, तो बॉडी कंटेन, बॉडी जो है कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होती है? फीदर्स से। फीदर्स और विंग्स में अंतर है। विंग्स क्या है? पंख। मॉडिफाइड फोरलिम, और पूरी बॉडी पर जो छोटे छोटे स्केल्स होते हैं वो क्या है? फीदर्स होते हैं। तो बॉडी पर क्या है? इनके फीदर्स हैं। ठीक है, फीदर्स का फायदा क्या होता है जानते हैं? हाँ, फीदर्स में, चूंकि देखिए फीदर्स उड़ने में मदद करता है, फीदर्स में अंदर हवा भरी होती है, जिसकी वजह से बॉडी का वजन क्या हो जाता है? हल्का। ठीक है, एक तो बॉडी को प्रोटेक्ट कराते हैं, सुरक्षित देते हैं बाहर से, और फीदर्स में बीच में क्या है? एयर होती है। जैसे हमारे हेयर है ना, तो हेयर के बीच में क्या है? एयर है। ठीक है, वैसे उनके फीदर्स के बीच में क्या होता है? एयर होती है, इसकी वजह से बॉडी का वजन हल्का हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। फोर लिम, फोर लिम्स क्या हैं? किसमें चेंज हो जाते हैं? विंग्स बना लेते हैं, विंग्स में। लोकोमोशन कैसा होता है? बाइपीडल, दो पैरों पर चलते हैं। ठीक है, बाइपीडल लोकोमोशन। हार्ट में कितने चैम्बर? फोर, फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब कुछ चीज समझ लीजिए। बर्ड्स में देखिए, बर्ड्स में एक चीज और होती है, बर्ड्स की जो स्किन होती है वो क्या है? नॉन ग्लैंडुलर। ध्यान सुनिएगा, ग्लैंड्स नहीं होती हैं, लेकिन एक ग्लैंड होती है, प्रीन ग्लैंड। ठीक है, बर्ड्स की जो स्किन है वो स्किन क्या है? नॉन ग्लैंडुलर, इसमें ग्लैंड्स नहीं होती हैं, लेकिन क्या है? बट प्रीन ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन टेल, टेल पर होती है। देखते होंगे जो चिड़िया या बर्ड्स होती हैं, अपनी चोंच को, अपने सिर को पीछे घुमा करके और अपनी पीठ पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। देखिए ना, ये अपना पूरा हेड घुमा लेती हैं। इनकी खासियत क्या? नेक बहुत, गर्दन बहुत फ्लेक्सिबल होती है बर्ड की। गर्दन क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल है, और अपनी गर्दन को घुमा करके और पीछे अपनी पीठ पर ऐसे ही चोंच को क्या करते रहते हैं? पुश करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑयल ग्लैंड है। इनकी जो पंख होते हैं, पंख, जैसे ये बर्ड है, ये बर्ड हो गया, इसका ये पंख हो गया, और ये इसका बीक, तो ये बीक को घुमा करके यहाँ लेके आएंगे, तो ये जो इनका विंग्स है, जो टेल है, टेल देख रहे हैं, ये टेल, पूंछ है, टेल का जो बेस है, जहां टेल शरीर से जुड़ा रहता है, यहीं पर स्किन में होता है ऑयल ग्लैंड, इसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। तो यहां से क्या करती हैं ये? इस तरीके से अपनी बीक को में ऑयल चिपकाती हैं और फिर उसको पूरे पंख पर फैलाती हैं।
मतलब फेशियल करती हैं, पूरा एकदम पंख पर क्या करती हैं, ऑयल को बिखेरती रहती हैं। समझ में आया? हाँ, ताकि मॉइस्चर बना रहे। जैसे हम लोग बालों में तेल लगा लेते हैं, वैसे क्या है, वो एक जगह से उनके ऑयल निकलता है तो बीक को घुमा करके वहां से ऑयल लेकर के और पूरे पंख पर ऑयल को फैलाती रहती है। तो इस स्प्रीन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड बोला जाता है। ऑयल ग्लैंड ये कहाँ होती है, टेल में होती, टेल के पास होती है, ऑन टेल मैंने लिखा है, ठीक है, टेल पर। और देखिए बर्ड्स में एक चीज और, बर्ड में स्टमक, हमारे अंदर स्टमक है, एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक जो है उसकी जगह क्या मिलेगा, क्रॉप। क्या मिलेगा, क्रॉप। और क्रॉप के बाद क्या मिलेगा, गिजार्ड। खाना जब निगला जाता है तो खाना माउथ से फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स से ऑसोफेगस में आएगा, ऑसोफेगस से कहां आना चाहिए, स्टमक में आना चाहिए ना, आमाशय में। तो यहाँ आमाशय को क्या बोलते हैं, क्रॉप, ठीक है। और क्रॉप के बाद एक अगला हिस्सा और लगा होता है, इसको बोलते हैं गिजार्ड। तो दो इसमें पार्ट आपको अलग दिख रहा है, क्रॉप एंड गिजार्ड, एडिशनल चैम्बर है। तो आपके एडिशनल चैम्बर होते हैं, चैम्बर इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में एडिशनल चैम्बर दो हैं, एक है क्रॉप और दूसरा क्या है, गिजार्ड। क्रॉप का काम क्या है, भोजन को इकट्ठा करना। जैसे हमारा जो पेट है, आमाशय है, वो क्या करता है, भोजन को एकत्रित करता है, जो हम खाना खाते हैं। और गिजार्ड का काम क्या है, भोजन को पीसना। जब भोजन यहाँ पहुंचता है चिड़ियों में, तो उसके बाद भोजन कैसे ग्राइंड किया जाता है, गिजार्ड में कुछ लगा होता है टीथ, वो जो क्या करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं। ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ये कहां से ऑफ, ये वाला स्विच। चलो जी, आया समझ में? ये क्रॉप और गिजार्ड, गिजार्ड को लिखिएगा, ग्राइंडिंग करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को ग्राइंड करता है। क्रॉप क्या करता है, उसको कलेक्ट। समझ में आया? पिजन जो होता है, पिजन, कुछ आपने पक्षियों को देखा होगा, वो अपने बच्चों को अपनी चोंच से भोजन कराते हैं ना। तो खासकर उसमें पिजन में देखने को मिलता है, पिजन जो होता, कबूतर, उसमें होता क्या है, ये जो क्रॉप है, ये क्या हिस्सा है, क्रॉप। ये क्रॉप क्या बनाएगा, एक मिल्क बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉप मिल्क। क्या बोला जाता है, क्रॉप मिल्क। मतलब कबूतर में जो क्रॉप हिस्सा है उसमें क्या बनता है, मिल्क। वो मिल्क नहीं है, केवल उसको कहते हैं, वो मिल्क नॉर्मल मिल्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वो न्यूट्रिशियस फूड है, वो भोजन है एक तरीके का। अपने शरीर में क्रॉप में पक्षियों ने भर लिया, इसके बाद वही भोजन को निकाल करके अपने बच्चों को अपनी चोंच की मदद से ट्रांसफर करते हैं। तो क्रॉप मिल्क होता है, MILK मिल्क, ठीक है। क्रॉप मिल्क बना, ये क्या है, ये न्यूट्रिशियस, ये कैसा भोजन है, न्यूट्रिशियस फूड है। समझ में आया? और ये किसके लिए है, फॉर यंग वंस, फॉर यंग वंस। जो छोटे यंग वंस हैं बर्ड के, उनको ट्रांसफर कराया जाता है। तो क्रॉप मिल्क ध्यान रखिएगा किसमें बनता है, स्पेशली ये बनेगा आपको मोस्टली पिजन में, इन पिजन, ठीक। स्नेक वाले में एक चीज छूट गई, स्नेक का जो जहर होता है वो दो तरीके का होता है, एक क्या है हीमोटॉक्सिक और एक क्या है न्यूरोटॉक्सिक। समझ में आया? ज्यादातर पॉइजन कौन से होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, और वाइपर में जो होता है वो हीमोटॉक्सिक। एक चीज सबको पता है, स्नेक का जहर पिया जा सकता है, नहीं, स्नेक के पॉइजन को पी सकते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन ये होना चाहिए, आपके आंतों में, आपके मुंह में कहीं कट नहीं होना चाहिए।
उसमें अच्छा खासा विटामिन मिनरल्स होता है। स्नेक के पॉइजन में अच्छे खासे विटामिन और मिनरल्स हैं, शरीर के लिए फायदेमंद है। लेकिन लोग क्यों नहीं पीते हैं कि कहीं एलिमेंट्री कैनाल में अगर कट हुआ, या मान लीजिए जो गुटखा खाते हैं तो उनके बक्कल कैविटी में कट होता है, दांतों में गम्स में कहीं कट हुआ, सीधे ब्लड के कांटेक्ट में चला जाएगा, तुरंत क्या है, टाई करा देगा, मौत करा देगा। इसलिए अवॉइड करते हैं। अदरवाइज क्या है, वो न्यूट्रिशियस फ्लूइड है। समझ में आया? पुराने जमाने पिक्चरों में देखते होंगे, स्नेक बाइट करता था तो माउथ से सक करके उसको क्या है, जहर को निकाला जाता था। देखिए ना, बचाने के लिए करते हैं ना, सक करते हैं ना माउथ से, तो नुकसान नहीं करता है। लेकिन बस कट नहीं होना चाहिए, बॉडी में कर कहीं कट है अंदर तो तुरंत इंटर कर जाएगा वो। क्या चीज से हो जाता है? हाँ हाँ, सही हो जाता है। जहां स्नेक बाइट किया, सकिंग से क्या है, जहर को बाहर कर देंगे, जहर निकल जाएगा, पूरी बॉडी में जहर फैलेगा नहीं, पर्सन बच जाएगा। ब्लड में देखिए वो मैकेनिज्म जो भी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ब्लड में मिक्स होता है। कोई भी न्यूट्रिशियस फ्लूइड अगर पेट में गया तो आपके ब्लड में जाएगा, लेकिन वो किस रूप में जा रहा है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर जा रहा है, वो मैटर अलग है। लेकिन कहीं कट है तो वो डायरेक्ट एंट्री कर लेता है, तो नुकसानदायक होता है। ठीक है, हाँ, ये चीज दूसरे फॉर्म में जाता होगा। एक चीज और आपने समझा होगा, चिड़िया जो होती हैं, बर्ड्स, ये दाना जब चुगती हैं तो साथ में कंकड़ खाती हैं। क्यों खाती हैं, कोई बताएगा? कंकड़ को भी खा लेती हैं। हाँ, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। बताइए कोई कारण क्यों स्टोन को खाती हैं? कोई फायदेमंद चीज तो है नहीं है पत्थर, इसलिए खाती हैं क्योंकि चिड़ियों की बीक जो होती है, चोंच, इसमें दांत नहीं होते हैं। भोजन कैसे निकला? भोजन निकलने के बाद कहां गया, क्रॉप में आया, क्रॉप से कहां जाएगा, गिजार्ड में जाएगा, गिजार्ड इसको पीसेगा। लेकिन अगर स्टोन रहेगा, पत्थर, तो बढ़िया से पिसाई होगी। पत्थर की मदद से ग्राइंडिंग अच्छी होती है। आप देखिए, स्टोन लीजिए और कोई भी फूड लीजिए, सीपीसी कितने बढ़िया से पिसेगा, फ्रिक्शन बढ़िया बनेगा ना। तो स्टोन की वजह से क्या होता है, ग्राइंडिंग अच्छी हो जाती है। ये कारण है। ठीक है, क्या बचा है इसमें? हाँ, एक चीज और देखिए, चिड़ियों में उड़ने के लिए, पक्षियों में उड़ने के लिए क्या अनुकूलन होता है? अनुकूलन समझते हैं ना, हिंदी बोल रहा हूं, अनुकूलन, अडेप्टेशन। पक्षी उड़ने के लिए अपने शरीर में क्या बदलाव करते हैं, वो बदलाव समझना। आखिर क्या खासियत होती है कि बर्ड्स उड़ लेती हैं, हम नहीं उड़ पाते हैं? तो देखिए कारण क्या है। पहला, इनकी जो बोन्स हैं, वो बोन्स क्या है, हॉलो होती हैं। लेकिन सारी हड्डियां हॉलो नहीं है अंदर से। लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियां हैं बड़ी वाली, वो केवल हॉलो हैं। कौन सी वाली बोन्स? लॉन्ग। ऐसी हड्डियों को क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन्स बोला जाता है। जिस हड्डी में हवा भरी रहेगी उस हड्डी को क्या बोलेंगे? न्यूमैटिक बोन। समझ में आया? क्योंकि हड्डी के अंदर खाली जगह है, उस खाली जगह में हवा भरी रहती है। तो हवा भरने की वजह से शरीर का वजन क्या हो जाता है, हड्डियों का हल्का हो जाता है और आसानी से उड़ लेती है। दूसरा कारण, बॉडी पर जो फीदर हैं, बॉडी पर जो क्या है, फेदर्स हैं, फेदर्स के बीच में हवा होती है और वो एयर क्या करती है, उड़ने में मदद करती है, शरीर के वजन को हल्का। देखिए, जहां पर एयर आ जाएगा वो बॉडी का वेट हल्का कर देगा। हम लोग लाइफ सेविंग जैकेट पहनते हैं तो हमारी बॉडी का वेट क्या हो जाता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है उस वजह से, क्योंकि उसमें एयर भरी हुई है। समझ में आया? तो यहाँ पर बॉडी में जो फीदर्स है वो क्या है, हाँ, दे कंटेन द एयर। और तीसरा रीजन क्या है, आप बताइए? विंग्स होते हैं, पंख हैं, जहां पंख होंगे वही तो उड़ेगा। ठीक है, तो विंग्स हो गया। विंग्स में एक चीज समझिए, जो पंख है, ठीक है, और सॉरी, विंग्स हो गया। टेल का काम जानते हैं? बर्ड्स में जो टेल होती है, पूंछ होती है, टेल, वो क्या, टेल अलग है, विंग्स अलग है।
टेल क्या करती है? बॉडी को बैलेंस करती है, उड़ते समय बॉडी को संतुलन में रखती है। और दूसरा काम स्टीयरिंग। स्टीयरिंग जानते हैं, गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है, जिधर चाहिए उधर मोड़िए, बर्ड्स को जिधर मुड़ना होता है उसी तरीके से अपने टेल को क्या करती है? वो घुमाती हैं, टेल को घुमाती हैं, वो उनका स्टीयरिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हो गया। अगली चीज एक खास बात और होती है बर्ड्स में, जो स्टर्नम है, स्टर्नम ब्रॉड होता है, ब्रॉड, उसी को क्या बोलेंगे? कॉल्ड कील। ठीक है, और साथ में स्टर्नम का, अब देखिए ये चीज आपके में पढ़ना नहीं है, बस जो लोग जान रहे हैं वो जान लीजिए। हमारी चेस्ट बोन है बीच में, ये जो चेस्ट हड्डी है, उनकी चेस्ट वाली बोन काफी ब्रॉड, चौड़ी होती है, फूली हुई होती है। बर्ड का अगर शरीर का निचला हिस्सा, चिड़िया का देखिए आप, तो ऐसे होता है ना, कबूतर का ये, तो इस निचले हिस्से में जो ये सीना हो गया इनका, यहाँ सिर लगा होगा, ये उनका चेस्ट हो गया। चेस्ट में बीच में जो हड्डी होती है, जैसे हमारे अंदर है वो चेस्ट बोन, वो काफी फूली हुई हड्डी होती है। उस हड्डी को क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? और एक चीज होती है फुरकुला। इन दो चीजों की मदद से बर्ड्स क्या है? आसानी से उड़ लेती हैं, स्टर्नम एंड फुरकुला। अब फुरकुला क्या है, कोई जरूरत नहीं है समझने की। ठीक है, वी शेप होता है, इंटरक्लेविकल बोन के जोड़ने से बनता है, ये सब अलग चीज। ठीक, और कोई एडेप्टेशन? हाँ, क्या चीज जोड़ से बोलिए? साइनोएंक्रियम, पता नहीं क्या है। और कोई एडेप्टेशन है बर्ड्स का? यही है, मेन यही था। ठीक है, मेन आपका ये है। एक चीज और होती है बर्ड्स में, देखिए बर्ड्स में जो मसल्स होती हैं, एक एडेप्टेशन और सुनिए, जो उनकी मांसपेशियां बड़ी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती हैं, क्योंकि उड़ने के लिए एनर्जी बहुत खर्च करनी पड़ती है। बर्ड्स जब उड़ती हैं तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तब वो उनके क्या करती हैं? फ्लाइंग। तो स्ट्रांग मसल्स होती हैं। 5 नंबर में लिखेंगे स्ट्रांग फ्लाइट मसल्स। जो फ्लाइट मसल्स हैं वो काफी क्या है? स्ट्रांग है। 6 नंबर रेस्पिरेशन रेट, श्वसन क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। बॉडी में एनर्जी बहुत बनती है, जितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी उतनी ही क्या है? बॉडी में ऊर्जा ज्यादा रहेगा। उड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। इतना एडेप्टेशन हो गया। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल क्या है? ऑस्ट्रिच बर्ड। ठीक है, ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम, हाँ, STRUTHI ऑस्ट्रिच लिखा है, जो भी देख लीजिएगा। ये क्या है? ऑस्ट्रिच है। सारे एग्जाम्पल बुक पे पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, बुक वाले सारे एग्जाम्पल, उससे हट के कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। स्ट्रूथी हो गया, ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी बर्ड बोली जाती है, लार्जेस्ट बर्ड, 8 फीट हाइट, लगभग 8 फीट की हाइट होती है। ठीक है, हमसे भी ज्यादा ऊंची, और सबसे बड़ा एग, इसका अंडा भी क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकती है, फ्लाइटलेस है। ठीक है, हाँ, पेंगुइन, हाँ, पेंगुइन पानी में रहती, कैसे उड़ जाएगा? नहीं उड़ता है, पेंगुइन उड़ती नहीं है, पानी में रहती है वो, इसलिए। ठीक है, वो तैरती है, उसमें फ्लिपर होता है। क्या होता है? फ्लिपर, चप्पू लगा होता है। ठीक है, वो तैरने के लिए, नहीं उड़ती नहीं है। ये हो गया। दूसरा है, नाम बताएंगे? सिटाकुला, यही नाम लिखा ना? पैरेट, पैरेट, सिटिकुला, ये साइलेंट है। पैरेट की एक खास बात होती है, पैरेट में ऊपर का जो जबड़ा है वो मूव करता है। तोता जो होता है वो अपने जो मुंह चलाता है तो ऊपरी जबड़े को मूव कराता है। हम लोगों का कौन सा जबड़ा मूव कर रहा है? लोअर। बाकी चिड़ियों का लोअर जबड़ा मूव करता है, निचला वाला जबड़ा, लेकिन पैरेट का अपर जब मूव करता है, निचला मूव नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, अपर जब मूव करेगा, अपर
जौ क्या है? मूव करता, मूवेबल। ठीक। कैर्वो, कैर्वो क्या है? क्रो। जो कौवा होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैर्वो स्प्लेंडिस, कुछ नाम ऐसे ही पूरा। ठीक है। अगला 4 नंबर बताएंगे देख करके। पीकॉक, पीकॉक को क्या बोलते हैं? पावा क्रेस्टिस। ठीक है। पैवो, पैवो लिखिएगा खाली। पैवो क्या है? पीकॉक हो गया। पूरा नाम रटने की जरूरत ही नहीं है, पैवो याद रखिए। ठीक। और 5 नंबर पेंगुइन, पेंगुइन बर्ड हो गया। और कोलंबा, कोलंबा क्या है? कोलंबा। पिजन, पिजन में क्या बनेगा? वो पिजन मिल्क बनेगा क्रॉप से। ठीक है, क्रॉप मिल्क बोलते हैं इसको। और एक आध एग्जाम्पल जो छूट रहे होंगे उसको देख लीजिएगा। हाँ, अरे तो उतना एक्सेप्शन पढ़ लेंगे तब तक कहाँ निकल जाएंगे। वो आता नहीं है कभी, वो कभी नहीं आएगा। उसके लिए परेशान मत होइए ना, इतने साल का अनुभव यही बताता है। ठीक है। हाँ, कि क्या आता है क्या नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। हाँ, 1% रेयर में नहीं कह सकता हूँ कि वो आपकी क्वेश्चन दिख जाए, मैं 1% की बात नहीं करता हूँ। तो 1% के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं कि 99, आपको 99% क्वेश्चन सही करना है ना। 1% के पीछे आप भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे ना, नहीं भागेंगे ना, सब छूट जाएगा। ठीक है, बाकी सब छूट जाएगा इस 1% को पकड़ने के चक्कर में, इसलिए उसको भूल जाइए। तो दिमाग में एक्सेप्शन ही भरा रहेगा, दिमाग में एक्सेप्शन ही भरा रहेगा। ये हो गया। आगे कौन सा पढ़ना है? मैमल्स। मैमेलिया। अच्छा, ये सब क्या है? क्लास है। रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया, ये सब क्या है? क्लास होती है। ठीक है। मैमल्स में हम लोग क्या है? मैमल्स। मैमल्स में याद रखिए कि मैमल्स हर जगह मिलते हैं। एयर में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, लैंड और वाटर में भी रह सकते हैं। मतलब दुनिया में सारी जगहों पर स्तनधारी जीव रह सकते हैं, कोई बाउंडेशन ऐसी नहीं है। ठीक है। जैसे बैट चमगादड़ है, वो एयर में फ्लाई कर सकती है। ठीक है। और आपका व्हेल मछली क्या है? मैमल है, वो पानी में रहती है, बाकी तो लैंड पर जानते ही हैं। ठीक है। तो ये मैमेलिया इसमें सब जगह रहेंगे। और क्या खास बात इसमें पढ़नी है? कैसे पहचानते हैं मैमल्स को? पहचानने का तरीका, मैमरी ग्लैंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैमरी ग्लैंड्स। ये कहीं नहीं होता है, ये ओनली कहाँ है? मैमल्स में। केवल कहाँ देखने को मिलता है? मैमल्स में। मैमरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन है, कोई बताएगा? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। हमारे अंदर जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, उनमें से पसीने वाली कुछ ग्रंथियां मॉडिफाइड होकर के, रूपांतरित होकर के क्या बना देती हैं? दुग्ध ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स बनाते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक, मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं। और क्या खास बात होती है मैमल्स में? बॉडी पर हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स। तो बॉडी पर क्या है? हेयर्स। शरीर में कितने हिस्से? हेड, नेक, ट्रंक, बस, और टेल। टेल, टेल भले हम लोगों में नहीं है ना, बाकी मैमल्स में तो होती है कि नहीं होती है? डॉग में है, बाकी सब जगह है। तो सेम वही, बॉडी में कितने हिस्से? वही हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक और टेल। ठीक है। मैमल्स कैसे होते हैं? विविपेरस, एक्सेप्शन है। ठीक है। प्लेटिपस, वो क्या है? ओविपेरस। तो मैमल्स जनरली क्या हैं? जनरली विविपेरस, एक्सेप्ट क्या लिखेंगे? प्लेटिपस।
एक पेरिपेटस होता है, वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा है। वो एनलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी है, वो पेरिपेटस है। स्पेलिंग में अंतर है, वो था पेरिपेटस और ये है प्लेटिपस। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस है। बाकी तो सब जानते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट, किडनी प्रेजेंट होगा, लंग्स प्रेजेंट होंगी, ये सब बुक का है। ठीक है, ठीक। और कुछ है बुक में? हाँ, बॉडी में स्केल नहीं होता है, कोई स्केल्स नहीं है। मछलियों में ऊपर स्केल है, चिलना पड़ता है। हाँ, सुनिए ध्यान से। और अभी आपने बर्ड्स में पढ़ा, क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं, स्केल लाइक। हमारे में कोई ऐसी स्केल स्किन में नहीं है, हेयर्स हैं। क्या है? हेयर है। स्किन कैसी है? ग्लैंडुलर है, केराटिनाइज्ड, केराटिन है स्किन में। ठीक है, हाँ, क्या बता रहे थे? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर, जिसको क्या बोलेंगे? पिन्ना, पिन्ने प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नल ईयर बाय टर्न देखने को मिलता है, कान का बाहरी हिस्सा। ठीक। रेप्टिलिया में एक चीज और नोट करिएगा, शायद मिल सकता है। रेप्टिलिया में भूल गए हैं इसको, सॉरी, रेप्टिलिया नहीं, बर्ड्स में आएंगे। बर्ड्स जो होती हैं, जहां आपने लिखा ना एडेप्टेशन, एडेप्टेशन उसी में बढ़ाइएगा। बर्ड्स में जो लंग्स होती हैं, जो फेफड़े होते हैं, जैसे बर्ड में क्या है? ये फेफड़ा है। ठीक है, फेफड़ों के साथ जुड़े हुए क्या होते हैं? एयर सैक। मतलब फेफड़े के साथ 2 बैलून के आकार की संरचना जुड़ी होती है, गुब्बारे की तरीके से। एक्स्ट्रा चैम्बर है ये। इनमें क्या होती है? हवा भरी होती है, क्योंकि चिड़ियों को उड़ने के लिए बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ता है, श्वसन ज्यादा करना है, ज्यादा ऊर्जा बनानी है। तो ज्यादा श्वसन कैसे होगा? जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां से आएगी? यहां से। ठीक है, तो एयर सैक्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में ये मदद करते हैं। लिख लीजिएगा, बर्ड्स में लंग्स के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट रहेंगे, कनेक्टेड एयर सैक्स। अब बहुत हो गया है ना, अब क्वेश्चन पर आ जाइए सीधे। क्या? हाँ, छोड़ दीजिए। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया में प्लेटिपस आएगा, मेटाथीरिया में कंगारू आ जाएंगे, जो पाउच वाले हैं। यूथीरिया में हम लोग आ जाते हैं। 3 कैटेगरी है ना, नहीं पढ़ना आज। आगे क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए, आधे घंटे में क्वेश्चन करना है हम लोगों को, पूरा चैप्टर, होल चैप्टर करना है। ठीक है, हाँ। कल जो इसके बाद वाला चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। कल क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा भी है, उसको पढ़ के आएंगे कल। ये कनेक्ट क्यों नहीं है? हाँ, हम ये कह रहे हैं, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो कैसे जुड़ेगा वाईफाई इसका? यहाँ से कनेक्शन कैसे होता है, कोई जानता है? नहीं, क्वेश्चन तो हमको आधे घंटे में आज कराना था। बुला दो, 2 मिनट बुला दीजिए वहां से, तो हाँ, उनको बुला दीजिए। हाँ, जानते हो तो करिए, कहाँ से होता देखो। अरे थोड़ा देखिए, इंटरनेट नहीं चल रहा है इसमें। कह रहे वाईफाई कनेक्ट नहीं है क्या? है तो हाँ, दिखा तो रहा है। तो ये नेट चल नहीं रहा था इसमें, दरअसल में अभी नेट चल नहीं रहा था। अच्छा, इसको चलाइए, इसी पेज को थोड़ा सा चलाइए, क्यों नहीं चल रहा है?
लाओ फिर से टाइप करते हैं। हो गया, चलो गया, ठीक। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना हुआ क्या सभी लोगों को यहाँ से कर लिया कहिए। आप चैप्टर का नाम डालेंगे, आगे PYQ डाल देंगे, ये साइट आपको खुल जाएगी। अभी जो खुला हुआ था इस साइट पर देखिए, आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन सेट पर जाएंगे तो क्वेश्चन सेट में 2019 के बाद वाले जो क्वेश्चन है, 2019 के बाद वाले नए क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और ये देखिए 5 पेज में टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। बताते जाइए इसको। पहला क्वेश्चन बताएंगे आपको। हाँ बताइए, सारे वर्टिब्रेट क्या है? कॉर्डेट है, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कॉर्डेट क्या है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये भी कॉर्डेट हैं लेकिन वो वर्टिब्रेट नहीं होते। ये लाइन सही है, ये बताएंगे। ये लाइन क्या है, सही है कि नहीं है? सही लाइन है, ठीक है। वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड होती है एडल्ट में जाकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम। वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। ये लाइन सही है, इससे ये संबंधित भी है। अगर कहा है कि ये इससे संबंधित है तो है। देखिए, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछा गया ना, मतलब दोनों लाइन सही है और इस रीजन का, इस असर्शन का ये सही कारण भी है, इस लाइन का ये रीजन भी है, करेक्ट रीजन। ये वाला आपका आएगा, ये वाला, ठीक। इसको बताइए। हाँ ऊपर चला गया, आइए इस पर। सभी मेंबर साइक्लोस्टोमेटा के क्या होते हैं? एक्टिव पैरासाइट। अब देखते रहिए कितने सवाल बाहर से हैं, कितने क्वेश्चन बाहर से गिनिएगा उसको। रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है किसने? इकाइनोडर्म्स ने। उसका काम बताया था मैंने, माइंड में सोचिए क्या क्या था। पहला काम था उसका लोकोमोशन कराना, ठीक है, रेस्पिरेशन कराना, कैप्चर द फूड, और एक बताया था मैंने एक्सक्रीशन। याद आ रहा है? अब छांटिए इसमें से। रेस्पिरेशन, कैप्चर द, लोकोमोशन रेस्पिरेशन सही है, ठीक है, और कैप्चर द फूड ये भी सही है, एक्सक्रीशन ये भी सही है। डाइजेशन नहीं बोलेंगे, भोजन को पकड़ना केवल, डाइजेशन नहीं। इसके ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा लाइन, क्योंकि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन लिखा है, तो रेस्पिरेशन तो सही है बट डाइजेशन नहीं होता उससे। रेस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि जो गिल्स होती हैं वो गिल्स कहाँ होती है? मेंटल कैविटी में। याद आ रहा ना? कौन सी? ये टोटली गलत है, डी नंबर गलत हो गया। आपका सही कौन सा है? आपका सही है सी, और कौन सा सही है? ये गलत, ये गलत। ए बी सी कहीं दिया है? हाँ ABC कहीं नहीं है ना, ABC नहीं है, तब क्या करेंगे? तब आपका देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इस चीज को कहीं नोट कर लीजिएगा कि इकाइनोडर्म्स में ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसका एक्सक्रीशन में कोई विशेष काम नहीं है, ठीक है। हाँ तो आपके मिले ये सही, ए और सी मिला, ये आप हट जाएगा यहां से, इसलिए अरे ए और सी, क्योंकि कहीं ABC नहीं लिखा है, इसमें कहीं ABC का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर ABC का ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, समझ में आया? लेकिन ABC नहीं है तो आपको ज्यादा सही करना है, तो ये वाला हटेगा एक्सक्रीशन, क्योंकि ज्यादा रोल नहीं है एक्सक्रीशन में इसका। हाँ ये पढ़िए जल्दी से, बताते जाइए, 40 क्वेश्चन लगभग खत्म करना। ये कुछ समझ में आ रहा है? while trying to find out the characteristic newly found researcher, हिंदी वालों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये, क्यों? भले नहीं पढ़ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं हिंदी में।
पढ़िए पहले इसको थोड़ा सा। बताइए जल्दी से इसको। ये कह रहा है ये बॉडी है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल हुआ, ठीक। जो सीलोम होता है, सीलोम जिसको कहते हैं बॉडी कैविटी, हमारे शरीर में बीच में आहार नाल, और ये पूरा बॉडी हो गया, तो बीच में आहार नाल है, ये हमारी बॉडी हो गई। बीच में जो खाली जगह है ये क्या है, सीलोम है। सीलोम क्या होता है, वो शरीर का वो हिस्सा जिसमें जो आहार नाल के बाहर होना चाहिए और बाह्य परत के ये अंदर का होना चाहिए, और शरीर के सारे अंग उसमें लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेफड़ा लगा होगा, हार्ट लगा होगा, किडनी लगा होगा, शरीर के जितने अंग है वो कहाँ लगे होते हैं, सीलोम में। अब ये सीलोम बनता कैसे है, मेसोडर्म के स्प्लिट करने से, ठीक है। तो मेसोडर्म स्प्लिट होना कहां से चालू होता है, एसके हेलमंथ से। लेकिन एसके हेलमंथ में मेसोडर्म जो स्प्लिट करती है वो बड़ा अजीब तरीके से करती है। एनलिडा में तो बहुत बढ़िया स्प्लिट करेगा, ठीक है। एनलिडा में जो स्प्लिट करेगा तो मेसोडर्म जब टूटेगा तो मेसोडर्म का कुछ हिस्सा यहाँ आएगा, मेसोडर्म का कुछ हिस्सा यहाँ आएगा, बीच में खाली जगह आ जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं कहूं ये मेसोडर्म है, इसको बीच में से फाड़ दीजिए तो ब्रेक कराएंगे, बीच में से ब्रेक करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, खाली जगह, कैविटी आएगा, और मेसोडर्म का कुछ हिस्सा इधर चला गया और मेसोडर्म का कुछ हिस्सा इधर, और बीच में क्या आ गया, खाली जगह। वो खाली जगह क्या है, सीलोम। तो ये चीज आपको एनलिडा से चालू होती है, लेकिन जो किसमें, एसके हेलमंथ में है, मेसोडर्म स्प्लिट तो करता है। अब क्वेश्चन समझिए, ये कह रहा है वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक। हमको एक नया जानवर मिला है, हमको कोई एक जानवर मिला है एकदम नया, ठीक है। और एक साइंटिस्ट है वो उसका अध्ययन कर रहा है, एक वैज्ञानिक उस जानवर का क्या कर रहा है, अध्ययन, ठीक है। उसको उस जानवर में क्या दिखाई दिया, उसको उस जानवर में जब उसने, उस वैज्ञानिक ने उस नए जानवर को बीच में से काटा शरीर को और उसकी बॉडी की कैविटी को देखना चाहा, बॉडी कैविटी का मतलब सीलोम, तो उसको क्या दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया कि मेसोडर्म बाहर तो है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल से टच में मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ नहीं है, केवल कहां है, बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल से टच में है। तो जो असली में सीलोमेट जानवर होते हैं, सीलोमेट वाले, उनमें मेसोडर्म दोनों तरफ होती है, हम लोगों में मेसोडर्म दोनों तरफ है, एलिमेंट्री कैनाल के भी कांटेक्ट में है इसमें। तो बचा क्या बताइए, जो ए सीलोमेट है तो उसमें तो मेसोडर्म होगा नहीं, उसमें तो बचा सीधे सीलोमेट ना, ऐसा सीलोमेट जिसमें मेसोडर्म टूटता तो है लेकिन ऐसे टूटता है कि वो प्रॉपर्ली टूट नहीं पाता। हो सकता है टूटा, कहां जाके चिपक गया, बाहरी परत पर, बॉडी वॉल पर, अंदर नहीं चिपका, इस पर नहीं चिपक पाया। वही तो बोल रहा क्वेश्चन में कि मेसोडर्म केवल बॉडी वॉल से चिपका है, मेसोडर्म एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पा रहा है। तो ये है सीडोसीलोमेट। समझ में आए? ये बताइए इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, ये आप कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे क्योंकि टाइम बचाना है। प्लूरोबैंकिया को एग्जांपल देखिएगा, रेडुला किसमें होता है, रेडुला मोलस्का। बताइए सीडोसीलोमेट। देखिए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एसिलोमेट होगा नहीं, ठीक है। स्पंजोसिलोमेट कुछ होता नहीं है। साइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट दो वर्ड हैं। तो साइजोसिलोमेट में मेसोडर्म ऐसे टूटती है और एंटेरोसिलोमेट में मेसोडर्म पाउच के रूप में एलिमेंट्री कैनाल से पाउच बनता है। हम लोग क्या हैं, एंटीरोसिलोमेट, इसलिए नहीं आंसर होगा। ये मैच कराएंगे, प्लूरोबैंकिया ये सब मैच कर जाएगा। प्लूरोबैंकिया टिनोफोरा, रेडुला किसमें होता है, मोलस्का। स्टोमोकार्ड क्या है, हेमिकॉर्डेटा में जो नोटोकार्ड के तरीके से स्ट्रक्चर देती है, बक्कल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं इसको। और एयर ब्लैडर कहाँ, अभी बताया मैंने, कहाँ होता है, ऑस्टिक्टिस। ये एयर ब्लैडर, ये ध्यान से सुनिए, अभी जो मैंने एयर सेक्स बताया था, एयर ब्लैडर होता है मछलियों में, और कौन सी मछलियों में, बोनी फिशेस में होता है ना।
बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर है, जिसकी वजह से मछलियां पानी में उनको तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक जगह आराम कर सकती हैं, पानी में सो सकती हैं। अगर चाहे तो पानी में ऐसे सो जाएं, वो नीचे गिरेंगी नहीं, ड्यू टू द एयर ब्लैडर। कल बताया था लास्ट टाइम, याद होगा। ये मैच हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा देना। ये एग्जाम्पल मैच कराना है आपको। मिक्सिंग क्या है? हेडफिश हो जाएगा ना, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एनलिड क्या है? ये सही। फोरिफेर ये गलत। एस के एलिमेंट क्या है? एस के एलिमेंट ये वाला होता है सीडो। लेटी एलिमेंट ये गलत। ए सीलोमेट हो गया ना, पहला सही। जितने क्वेश्चन आए 7 क्वेश्चन देखिए, अब तक बाहर से नहीं है कोई भी, सब बुक से लाइन टू लाइन। ये पढ़िए। नॉन कॉर्डेड अकशेरुकी जो जीव होते हैं, अकशेरुकी, उनसे संबंधित सही क्या है? बताइए, नॉन कॉर्डेट में फेरेंक्स मिलेगा गिल स्लिट के साथ? नहीं, नहीं, कॉर्डेटा मिलेगा। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, वेंट्रल होता है, डॉर्सल नहीं होता, वेंट्रल। हार्ट डॉर्सल, हार्ट जो है, हाँ ये सही है, हार्ट डॉर्सल। पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, ये सही, ये सही, ये सही। तो नॉन कॉर्डेट में ये मिलेगा आपको, डॉर्सल हार्ट मिलेगा आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये नहीं, नोटोकॉर्ड एब्सेंट मिलेगा। बस आपका आंसर क्या हो गया? ए, डी और डी, बी, डी, ई। समझ में आ रहा सबको? ये बताइए, 3 चैम्बर का हार्ट कहां मिलेगा? अब सोचिए, हमने 3 चैम्बर हार्ट कहां पढ़ा? रेप्टाइल्स और एम्फीबिया। इसमें से ये एग्जांपल छाटिए। ये बर्ड है, ये बर्ड है, स्ट्रिचो, ऑस्ट्रिच बर्ड है ये। तो बर्ड में तो नहीं होता ना, बर्ड में 4 चैम्बर। ये पूरा गलत, ये पूरा रॉन्ग। कैमलियन क्या है ये? हाँ, ट्री लिजार्ड है। हाइला भी है, कैलोटस, ये गिरगिट है। ये सही है, ये सही है। ये आपका नहीं होगा क्योंकि पैवो लिखा है। अरे इधर देख लो, तीसरे वाले एग्जाम्पल में पीकॉक है, तो पीकॉक क्या है? बर्ड। चौथे वाले एग्जाम्पल में क्या है? एक्जोसीटस क्या होता है? बताइए क्या लिखा, देखिए हमको भी नहीं याद आ रहा एक्जोसीटस क्या है। हेमिडक्टाइलस, वाल लिजार्ड, राना टिग्रीना, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। इसको चेक करिए, एक्जोसीटस क्या है? फ्लाइंग फिश। तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट कितना होता है? 2। समझ में आया? ये रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि ये मछली है और इसमें 2 चैम्बर का हार्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये मैच हो जाएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं, ये मैच कर लेंगे आप एग्जाम्पल के साथ। एक पेज फिनिश हो गया। देखते रहिएगा, एक पन्ना निकल गया, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। आया सबका सब बुक से। मैंने ज्यादा ही बता दिया, मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया है, कम ही बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ देखते रहिएगा। ये आपको बताना है लिस्ट ऑफ सम सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट द, इसमें से हर्माफ्रोडाइट छांटना है। हर्माफ्रोडाइट जानते हैं? 2 लिंगी, 2 लिंगी जीवों को छांटना है। बताइए, कॉकरोच 1 लिंगी कि 2 लिंगी? 1 लिंगी। यूनिसेक्सुअल। लीच क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को तो हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हाउस फ्लाई यूनिसेक्सुअल। टेप वर्म बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ना। टेप वर्म में मेल फीमेल एक ही में होता है। एस्केरिस यूनिसेक्सुअल है। टेप वर्म जो है टीनिया सोलियम बाइसेक्सुअल है, ध्यान रखिए। अर्थवर्म, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल। समझ में आ गया बाइसेक्सुअल कौन कौन से हैं? ठीक, हाँ
हाँ, ऑप्शन भी देख लो भाई, पढ़ लीजिए। तीसरा मिल गया ना, मिल गया ना? नहीं मिला? अभी मिल गया ना आंसर? नहीं आ रहा है, देखिए ये रॉन्ग हो गया। ये एक सही बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई, बी डी ई कहाँ है? तीसरा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बी और डी ई ये तो यूनिसेक्सुअल है ना। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन पेपर हिंदी में देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिला है, आप बाइलिंगुअल में कोशिश की जा रही है, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में दीजिएगा। ठीक है, कोशिश की जा रही है, मिल जाएगा तो ठीक है। आगे देखिए, रीजन एसर्शन बताइए। हेमिकॉर्डेट में बॉडी कैविटी लाइंस बाय द मेसोडर्म, सही है, क्योंकि मेसोडर्म कहाँ होती है? अभी बताया जो मैंने एग्जांपल, जो सीलोमेट हैं उनमें दो एलिमेंट्री कैनाल के साथ में भी, बॉडी कैविटी के साथ में भी मेसोडर्म। एस के एलिमेंट में बॉडी कैविटी नॉट लाइंड है, ये सही है। नहीं रुकिए, बॉडी कैविटी, हाँ ये सही है, बॉडी कैविटी के साथ मेसोडर्म अटैच नहीं होता है। ठीक है, सीधे सीलोमेटर, दोनों लाइन सही हैं। और एक्सप्लेनेशन नहीं, ये अलग और ये अलग, मतलब इस लाइन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हेमिकॉर्डेट है और ये क्या है? एसके एलिमेंट है, अलग अलग हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये मैच हो जाएगा। कहाँ लग गया? Hey, and true, but R is the correct explanation of true, but R is not the correct explanation. अच्छा, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू। बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बट, हाँ सही तो है, और क्या, तो कंफ्यूजन करा देते हैं, सोचना पड़ जाता है क्यों? ये बताइए, मैच हो जाएगा, बढ़ जा रहे हैं आगे इस पर। ये बताइए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए, कहीं एक जगह बॉक्स बना के नोट कर लीजिएगा सारे फाइल में कहां कहां ओपन होता है। एग्जाम्पल आपको याद है, बट कहां कहां ओपन है ये बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक, आपको ये हो जाएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के साइड है ये बढ़िए। गलत कौन सा मैचिंग है? एनलिडा आर्थ्रोपोडा में बायलेटरल सिमेट्री होती कि नहीं होती है? होती है, होती, सही है। स्पंज एसिलोमेट, सही है। सिलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल, ये भी सही। लेटी एलिमेंट डिप्लोब्लास्टिक, गलत, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये बताइए, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये लाइन पढ़िए और ये पढ़िए, ये पहले क्वेश्चन से मैचिंग कर रहा है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। टीनिया में, टीनिया सोलियम लेटी एलिमेंट, उसमें फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं। पैरामीशियम में क्या मिलता है देखने को? संकुचनशील रिक्तिका, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। पैरीप्लेनेटा किसका नाम? कॉकरोच का। पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना, किससे मैच करेगा? नहीं पता है, पता है? यही नहीं पढ़ाया है, ध्यान सुनिए, यही नहीं पढ़ा, लेकिन ये कहां पढ़ेंगे आप? ये अगले चैप्टर में है। ये क्वेश्चन में ये जो लाइन लिखा है ना, ये स्टेटमेंट, ये मैच करेगा इससे, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे है फेरिटिमा, किससे मैच करेगा? नेफ्रिटिया। अगले चैप्टर में जब कॉकरोच पढ़ा जाएगा तो वहां इसका जिक्र है, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये है बुक में ही, और चैप्टर अलग है। ये बताइए, रेडियल सिमेट्री कहां नहीं होती है? रेडियल सिमेट्री कहां नहीं होती है? इकाइनोडर्मेटा में है, इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसमें होती है। टिनोफोरा में है, सिलेंटेटा में है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं है। ठीक, आ रहा ना? बोलते नहीं है सब लोग। कॉर्डेट के बारे में सेलेक्ट सही,
ये कर ले जाएंगे। कोऑर्डिनेट के जो लक्षण बताया था आपको ना, कोऑर्डिनेट पहचानने का लक्षण वो यही है। उसमें नोटो कार्ड होना चाहिए, उसमें गिल स्लिट होना चाहिए, ठीक है, और सॉलिड डबल, सॉलिड नहीं होता है। नर्व कार्ड कैसी होती है? हॉलो, ठीक है, ये गलत हो गया। ये सही है, क्लोज सही है। डॉर्सल हर्ट गलत। हम लोगों में हर्ट क्या है? वेंट्रल, ये गलत, ये गलत, ये गलत। सीडो आ गया, सही है ना? एक बार देख लीजिए, जल्दी नहीं कर रहे, आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को। ये कोऑर्डिनेट पहचानने का तरीका है, कोऑर्डिनेट में कौन से लक्षण जो है होते हैं, ठीक है, ठीक है, मैच हो जाएगा ना ये। बढ़े आगे, इसको बताएंगे यूनिक मेम्ब्रेन फीचर। मैमल्स का यूनिक फीचर क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स होना चाहिए, टिम्पैनम मेम्ब्रेन हेयर होना चाहिए। ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये टिम्पैनिक जानते हैं क्या है? कान का जो पर्दा है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम, ठीक, होता है हम लोगों में, होता है ना। पिन्ना मोनोकॉन्डाइलिक स्कल नहीं होती है, डाइकॉन्डाइलिक होती है मैमल्स में। हेयर्स होते हैं, हेयर्स, पिन्ना, मेमोरी ग्लैंड। ये सही है, ये सही है, ये सही। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है मैमल्स में, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इस दोनों में सेकंड थर्ड में से ये तीसरा क्यों सही किया जाएगा? जबकि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे अंदर है, लेकिन ये पहचानने का तरीका नहीं है। मैमल्स को पहचानने का कोई तरीका नहीं है कि कान का पर्दा है कि नहीं, मैमल पहचान लेंगे। कान का पर्दा आपके फ्रॉग में भी होता है ना, रेप्टाइल्स में भी होता है। ये कोई यूनिक तरीका नहीं है मैमल्स को पहचानने का। पहचानने का तरीका है, शरीर पे बाल होने चाहिए जो कहीं नहीं मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? केवल मैमल्स में मिलते हैं। पिन्ना मैमल्स में मिलता है, मेमोरी ग्लैंड केवल और केवल मैमल्स में होती है। समझ में आ रहा है? बाकी सारी चीजें हर जगह मिल जाएगा। जो बचेगा क्वेश्चन अपने आप करिएगा, ठीक। मैं जहां तक हो जा रहा है 10 मिनट और करा रहा हूं। इसको मैच कराइए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैच करेगा, अमीबा में होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर इकाइनोडर्म्स, वाटर कैनाल सीलेंटेटा, बताया था ना, वाटर कैनाल सीलेंटेटा में है। वाटर वेस्कुलर इकाइनोडर्म्स में एग्जांपल तो नहीं है। ये सितारा मछली है, ये क्या है? एस्टेरिस, सितारा मछली, ठीक है, हाँ। वाटर वेस्कुलर कैनाल सिस्टम कहां मिलेगा? स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है। और फ्लेम सेल्स कहां मिलेंगे? टीनिया। ये भी क्वेश्चन बुक से है, बाहर से नहीं है। सही स्टेटमेंट छांट दीजिए, करेक्ट। पहला रॉन्ग, सीडोसुलेमेट लिखा है ना, ये क्या होना चाहिए? दूसरे में जाइए, टिनोफोर्स, ये सही है, ये सही है। तीसरा, तीसरा बताएंगे, टेप वर्म में क्या होता है? बाइसेक्सुअल है, ठीक है। टेप वर्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेक्स नॉट सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। टीनिया सोलियम में मेल फीमेल एक ही में होता है, अभी बताया था मैंने, तो सेक्स अलग अलग नहीं है, ये सही लिखा है, ठीक है। चौथा बताएंगे, टिनोफोर्स एक्सप्रेसिमेराइन, ये भी सही है। स्पंज फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? डेवलपमेंट डायरेक्ट, यहां तक सही है, यहां तक सही है, ये गलत है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट, लार्वा बनता है स्पंज में, तो जहां लार्वा बनेगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। आ रहा ना ये? मैं देख लो भाई, ऊपर वाले में क्या गलत है? सीडोसुलेमेट लिखा ना, सीडोसुलेमेट नहीं होता है, एसिलोमेट होता है, एस के हनुमंत होता है सीडोसुलेमेट, ठीक है। बढ़ जाए आगे, ये हो जाएगा अभी। ये 3 बार क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन इसके पहले बीच में गया, ये तीसरा आया ये, ठीक।
हाँ बताइए। अभी मैंने बताया था क्रॉप और गिजार्ड कहाँ देखने को मिलता है? बर्ड्स में, पिजन में, सब में। ठीक है, अब इसमें आपको चिड़ियों को छांटना, कौन सा समूह ऐसा है जिसमें सभी के सभी क्या है? बर्ड्स है। पैगो, सिटिकुला, कॉर्बस, ये पूरा बर्ड का ग्रुप। ठीक है, कॉर्बस, कोलंबा, कैमेलियन, गिरगिट बर्ड नहीं है, ये गिरगिट तो नहीं है लेकिन उसी तरीके से। ठीक है, यूफो हो गया, ये क्या है? मेढक का है। और यहाँ कटला, ये हो गया फिश, पहला सही है। ठीक है, ये टोड का नाम है, जो टोड मेढक होता है ना, मेढक में वैरायटी होती है। एयर ब्लैडर कहाँ मिलता है? ऑस्टिक फिश, बोनी फिशेस। बताइए इसको भाई। ये गलत है। एम्फीबिया में, हाँ सही है, 2 एट्रिया, सिंगल वेंट्रिकल, ओविपेरस, ये सही। मेढक जो होता है उसमें 3 चैम्बर का हार्ट, और मेढक क्या होता है? ओविपेरस, अंडे देता है। ठीक, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया, विविपेरस। तो क्रोकोडाइल विविपेरस नहीं होता है, क्रोकोडाइल ओविपेरस होता है। ये देखिए, छोटा सा यही रॉन्ग कर दिया, बस इतना ही गलत है, बाकी पूरा लाइन सही है। तो पहला लाइन सही है, दूसरा ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही आपका भी फोटो लगना चाहिए। क्यों? बहुत बड़ी चीज हो गई ना, वो बहुत बड़ी चीज हो गई, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, हिम्मत हार गए। क्यों? पहले से अगर हिम्मत हार गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। Which one of the following feature not for the chordate? Chordate के लिए कौन सा लक्षण नहीं है? Chordate का लक्षण नहीं है, बताइए। हार्ट कैसा होता है chordate में? वेंट्रल, डॉर्सल नहीं होता है। फेरेंक्स परफर, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड नहीं होता, हॉलो होता है, हॉलो। दूसरे सी गलत, पोस्ट एनल टेल सही है, नोटोकार्ड सही है। ए और सी, बाकी कॉर्डेट में होता है, हो जाएगा ये। 3 चैम्बर का हार्ट कहां देखने को मिलता है? अब हमको बताना, रेप्टिलिया और एम्फीबिया में होता है। पहचानिए रेप्टिलिया, एम्फीबिया क्या है इसमें से? स्कोलोडॉन फिश है, ये डॉग फिश, ये नहीं है। हिप्पोकैम्पस, ये वाला ये रेप्टाइल है, और रेप्टाइल में 3 चैम्बर का हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर। बढ़ जाए आगे। साइक्लोस्टोमेटा में गलत स्टेटमेंट, नींद आ रही होगी ना, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। साइक्लोस्टोमेटा से संबंधित जो पढ़े हैं अच्छी तरीके से, उनको नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, वो क्वेश्चन बता रहे हैं। स्केल नहीं है, फिंस नहीं है, पेयर्ड फिंस नहीं होता, फिंस होता है। दे हैव द सर्कुलर माउथ, सही। ये भी सही। माइग्रेट टू डीप सी, गलत। समुद्र में माइग्रेट नहीं करते हैं, समुद्र में जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। देखिए इतना छोटा सा गलत किया है, इतना छोटा सा मिस्टेक है, ऐसी छोटी सी मिस्टेक डाल देता है। ठीक है, आप पूरा पढ़ेंगे जल्दी जल्दी में, ये भूल जाएंगे कि क्या लिखा है। ये डीप सी 3 सही है ऊपर का। कितने क्वेश्चन? 29 सवाल हो गए। एक भी सवाल बाहर से नहीं है अभी, ये बाहर से नहीं है, ये देख रहे हैं। हाँ, ये पढ़िए। मेटामरिज्म, एनलिडा, कैनाल सिस्टम, सिलेंटिटा, कॉम्प्लेट, टीनोफोरा, न्यूडोब्लास्ट, सॉरी, कैनाल सिस्टम मैच करेगा पोरीफेरा से, और न्यूडोब्लास्ट मैच करेगा सिलेंटेटा से। ठीक, समझ में आया? एक पेज में आपके लिए छोड़ दूंगा, एक पेज आप करिएगा, जल्दी बताइए। ये मैच हो जाएगा, बढ़ जा रहे हैं आगे इस पे। इसको बताइए, इसको बताइए। 3-4 सवाल और होंगे, वो ज्यादा नहीं। इसको बताइए। मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन द हेलमिंथ होती है
मेटाजेनेसिस जानते हैं, सिलेंटेटा में है मेडुसा और पॉलिप, वो मेटाजेनेसिस है। वो आपका हेलमिंथ में नहीं होता, हेलमिंथ तो अलग चीज हो गया। ठीक है, एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, सही है, सही। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम, सही है ना, स्केरिस में ऑर्गन सिस्टम। कॉम्प्लीट प्रेजेंट इन तीनों पूरा डाइजेशन में मदद करता है, लोकोमोशन। ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेकानो, ये सही। ए और डी, ए और डी सही नहीं है। अच्छा पूछा, करेक्ट कौन सा, तो बाकी बचे वाले क्या हो गए, करेक्ट। आंसर बताइए जल्दी से। हॉलो बोन्स कहाँ होती हैं? हॉलो चिड़ियों में होती है। चिड़ियों का एग्जाम्पल कौन सा है? मैक्रोपस चिड़िया नहीं है, मैमल है ये, ठीक है। ऑर्निथोरिंकस ये प्लेटिपस है, डक बिल्ड प्लेटिपस। नेफ्रॉन ये है, ये तीसरा। ये लिजार्ड है, ये छिपकली का साइंटिफिक नेम है। जितने साइंटिफिक नेम दिए हैं पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। जैसे जो छोटी क्लास में रहा करते थे, वर्ड मीनिंग याद होता था। क्या होता था? वर्ड मीनिंग। उसी तरीके से साइंटिफिक नाम आपको इस चैप्टर में रटना पड़ेगा। रोक गए हैं, ये बताइए। फाइलम कॉर्डेटा में ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस पर 3-4 क्वेश्चन अभी आपने पहचाना है, ये कर लेंगे आप। बायलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए और एसिलोमेट होना चाहिए, है ना। बायलेटरल भी है और एसिलोमेट भी है। बताएंगे, इसमें मैच कराना है आपको। ग्रेगेरियस पेस्ट जो होता है, टिड्डी, लोकस्टा, टिड्डी को बोलते हैं लोकस्टा, वो किससे मैच करेगा? ये है ना। ग्रेगेरियस पेस्ट क्या है? जो पेस्ट झुंड में रहते हैं, टिड्डे हमेशा झुंड में चलते हैं। एडल्ट विथ रेडियल, लार्वा विथ बायलेटरल, इकाइनोडर्म्स। बुकलम्स कहाँ होती हैं? स्कॉर्पियन में होती हैं। बायोलोमिसेंस क्या है? टीनोप्लाना और प्यूरोब्रैंकिया होता है। ये मैच हो जाएगा। ये बताइए जल्दी से, एनलिडा में क्या क्या होता है? इसमें से कौन सा एनलिडा का फीचर है? गलत हो गया, अनसेगमेंटेड नहीं, सेगमेंटेड। ये दूसरा फ्लैट नहीं होता है, अर्थवर्म फ्लैट नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक मैराइन रेडियल नहीं है, ठीक है। मतलब एक ना एक वर्ड आपको मिल जाएगा पहचानने के लिए, इसलिए आप ऑप्शन को सही गलत कर सकते हैं। ये मैच हो जाएगा। प्लेटी हेलमंथ मैच कराएंगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट है। ये मैच हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। सब हो गया कि नहीं हो गया बताइए? देख लीजिए, सब हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप मैच नहीं करा पाएंगे। ये एग्जाम्पल है। पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे। पेट्रोमाइजन क्या है? वो साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है, उसी में आता है पेट्रोमाइजन। टेरोफाइलम हो गया। अब ये देखिएगा क्या क्या एग्जाम्पल है, बुक में लिखे हैं एग्जाम्पल सब, ठीक है। याद करना पड़ेगा ये छोटे बच्चों की तरीके से। एक पेज बच्चा है, कर लीजिएगा। तो ज्यादा नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में, जितना बुक में लिखा है उतना, उससे हटकर नहीं कुछ भी, बहुत थोड़ा सा लिखा है। बॉटनी चल तो रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा हमारे साथ समस्या हिंदी वाली है, बात सुन लीजिए। अगर आपकी विशेष शिकायत है कि हिंदी में पढ़ाया जाए, तो हम प्योर हिंदी में नहीं पढ़ा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि हिंदी के वर्ड यूज करने की। समझ में आया? तो हिंदी हमको आती नहीं है, हमको खुद पढ़ना पड़ेगा हिंदी। हम लोग को भी दिक्कत होती है ना, सबको दिक्कत होती है हिंदी में। बताओ जी, कुछ पूछना है क्या? क्या है भाई? बड़ा छोटा हाँ,